एक महिला जिसका पति जेल में बंद होता है, वो महिला अपने पति से जेल में मिलने के लिए अक्सर जेल जाया करती है। और फिर एक दिन उस जेल के बाहर एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और फिर वो मुलाकात धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती में बदलने लगती है और फिर उन दोनों की वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, ये बात उस महिला को मालूम ही नहीं पड़ती, पता ही नहीं चलती। महिला उस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और फिर एक दिन जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है, उसके घर वालों को पता लगती है, तो फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुन करके जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोगों को यह जानकारी होती है, वो सुन करके परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, अच्छी कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा का एक इलाका पड़ता है ई सेक्टर 1 और उसी ई सेक्टर 1 के अंतर्गत एक कोतवाली पड़ती है। और एक दिन 25 नवंबर को उस कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिलती है कि एक जो महिला है उसका 100 को फोर्ज कंपनी के समीप जो रोड है, उस रोड के किनारे पर पड़ा हुआ है। अब पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, उस महिला की जांच पड़ताल करती है, उसकी शिनाख्त करती है। अब पुलिस ये बात आसपास के इलाके पर, आसपास के थाने पर, कोतवाली पर सूचना करती है कि आखिरकार ऐसी कोई किसी के यहाँ रिपोर्ट दर्ज हो जिससे कि ये मालूम हो कि कोई महिला जो अपने घर से लापता है, फिर यह गायब है। तो पुलिस जब इस चीज की जानकारी करती है, इस चीज को अगल बगल के क्षेत्रों में पूछती है, तो पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि जो ये महिला है, ये दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की रहने वाली है और यह मंगोलपुरी इलाके में अपने बेटे के साथ में रहा करती है, जिसका नाम सुमन है। अब पुलिस जब इसके बारे में इसके घर वालों को सूचना देती है, जानकारी करती है, तो जो इनका बेटा होता है वो आता है, तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का जो थाना पड़ता है, उस थाने में जाता है, पर वहां की पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती है और उसे वापस भेज देती है और उसकी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती है। अब वो अपनी माँ की तलाश करते रहते हैं। 25 नवंबर को पुलिस जो ई सेक्टर 1 का इलाका है, ग्रेटर नोएडा का इलाका है, उस इलाके में उसकी माँ की लाश मिलती है। 12 दिसंबर को जो उनकी बेटी होती है, जिसका नाम एकता होता है, एकता ग्रेटर नोएडा के ई सेक्टर 1 इलाके में जो चौकी होती है, कोतवाली होती है, उस कोतवाली पर जाकर के अपनी माँ की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाती है और वो उस हत्या के मुकदमे में अपने एक दोस्त विक्की कौशल का नाम, जब पुलिस पूछती है कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि विक्की कौशल ने ही आपकी माँ को मारा है, तो जो उनकी बेटी एकता होती है वो पुलिस को बताती है कि मैंने अपनी माँ की तस्वीर, अपनी एक माँ की फोटो विक्की कौशल के मोबाइल पर देखी है। यह बात जब पुलिस सुनती है तो वो विक्की कौशल को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और वो जानना चाहती है कि आखिरकार ये विक्की कौशल कौन है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यह हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, जो महिला सुमन होती है, जो उस सुमन की लड़की होती है जिसका नाम एकता होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, पर जो उसका पति होता है जिसका नाम अनिल होता है, अनिल एक रेप केस में करीब 2 साल से जेल में बंद होता है और जो एकता होती है वो कभी कभी जेल में अपने पति से मिलाई करने के लिए, मुलाकात करने के लिए जाया करती है। और उसी जेल में एक व्यक्ति हत्या के केस में बंद होता है और उसका भाई जो होता है, जिसका नाम विक्की होता है, विक्की भी अपने भाई की से मिलाई करने के लिए, मुलाकात करने के लिए जाया करता है। एक दिन जिस समय एकता वहां पर जाती है अपने पति से मिलाई करने के लिए, उसी दिन जो विक्की कौशल होता है वो भी उसी जेल पर अपने भाई से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाता है। दोनों एक ही गेट पर मुलाकात करने का, विक्की अपने भाई से और जो एकता होती है अपने पति से मुलाकात करने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय जो विक्की होता है वो उस महिला से, उस एकता से पूछता है कि आखिरकार आप किससे मिलाई करने के लिए आई हैं। तो जो एकता होती है वो कहती है कि हमारे पति हैं। वो बोलता है कि किस जुर्म में और किस केस में वो अंदर हैं। तब वो कहती है कि उनके ऊपर एक रेप केस का चार्ज है।
जिस वजह से वो उसकी सजा काट रहे हैं। उधर जो एकता होती है वो विक्की कौशल से बात करती है और विक्की कौशल से कहती है कि आखिरकार आपको किससे मिलाई करना है। तो जो विक्की कौशल होता है वो एकता से बताता है कि हमारे बड़े भाई हैं जिनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा दर्ज है और वो उसके लिए जेल में है, हम अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आए। ऐसी बातों उन दोनों के बीच में होती हैं और फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं और फिर उन दोनों के बीच में बात होने लगती है और फिर वो दोस्ती एक दिन कब प्यार में बदल जाती है ये उन दोनों को शायद पता ही नहीं लगता। अब एकता जो होती है, जो विक्की होता है, विक्की एकता से कहने लगता है कि हमें आपसे शादी करनी है, पर एकता जो होती है वो कहती है कि देखो हमारी शादी हो चुकी है, हमारा पति है जो कि जेल में है। और विक्की इस बात को लेकर के अब एकता के ऊपर दबाव बनाने लगता है, जोर देने लगता है। अब कहीं ना कहीं जो एकता होती है वो विक्की की बातों में प्रभावित हो जाती है। विक्की जो कि वो भी दिल्ली का रहने वाला होता है, दिल्ली का एक पैगंबरपुर इलाका पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला होता है, दिल्ली में रह करके ही रिक्शा चलवाने का काम किया करता है। अब जो एकता होती है वो भी कहीं ना कहीं विक्की की बातों पर प्रभावित हो जाती है और वो उसका कहीं ना कहीं मन करने लगता है कि वो भी विक्की के साथ में शादी करके उसके साथ में अपना जीवन काटे। अब विक्की होता है वो एकता के घर, उसकी माँ के घर आने जाने लगता है। जैसे ही चीज की जानकारी उसकी माँ सुमन को लगती है तो अपनी बेटी को डांटती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि जो आपका पहला पति है जो अनिल है, आपको उसी के साथ में रहना चाहिए और उसी के साथ में ही उसके घर जाना चाहिए। इधर जो अनिल होता है उसकी जमानत हो जाती है और जमानत के बाद में वो छूट करके घर आ जाता है और फिर वो अपनी पत्नी एकता के पास में आता है और एकता को अपने घर ले जाने की इच्छा जाहिर करता है। पर जो एकता होती है वो अपने पति के साथ जाने से मना कर देती है और जो सुमन होती है, एकता की माँ होती है, वो लगातार अपनी बेटी एकता पर दबाव देती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने पति के साथ में ही जाना चाहिए। वो एकता के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है, इस कदर दीवाना हो जाता है कि वो अब एकता के साथ में साथ जीने और साथ मरने की कस्में खा लेता है। और वो एकता से कहता है कि अगर आप मेरे जीवन में नहीं आई, अगर आप मुझको नहीं मिली तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर लूंगा और मैं किसी और की आपको होने नहीं दूंगा। एक दिन जो विक्की होता है उसके मन में एक ख्याल आता है कि आखिरकार जो एकता की अगर माँ है जिसका नाम सुमन है वो मेरे रास्ते से हट जाए तो मेरा काम सफल हो सकता है और फिर मैं एकता के साथ में शादी करके अपना जीवन गुजार सकता हूँ। इसलिए उसके मन में जब ऐसा विचार आता है तो वो अपने एक कर्मचारी और अपने एक दोस्त से बात करता है और उनसे कहता है कि जो एकता की माँ है, आप लोगों को हमारा एक काम करना है और उसके लिए हम आप दोनों को 50-50 हजार रुपए देंगे। अब जैसे ही जो उसका दोस्त होता है, जो उसका एक कर्मचारी होता है, जो कि एक तरह से नाबालिग होता है, वो जैसे ही 50,000 रुपए की बात सुनते हैं उनके मन में पैसों का लालच आ जाता है और वो विक्की का इस काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विक्की जो होता है वो सुमन की माँ की फोटो अपने मोबाइल पर लेता है और वो जो नाबालिग कर्मचारी होता है उसको दिखाता है, उसकी पहचान करवाता है कि आखिरकार ये औरत वो है जिसको आपको उसके घर पर जाना है और उसको केवल घर से बाहर बुला करके लाना है। 24 नवंबर को वो जो नाबालिग कर्मचारी होता है वो सुमन के घर पर जाता है और सुमन से कहता है कि आपको घर के बाहर कोई मिलने के लिए बुला रहा है। सुमन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, जो विक्की होता है वो एक 4 व्हीलर गाड़ी पर बैठा होता है और उसी गाड़ी के अंदर उसका दोस्त जिसका नाम सतीश होता है, सतीश भी बैठा होता है। जैसे ही सुमन उन लोगों के पास में आती है, गाड़ी का गेट खुलता है और सतीश और विक्की मिल करके उस औरत को, सुमन को, अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं। वहां से जैसे ही आगे जाते हैं, आगे पहुंचने के बाद में दिल्ली का ही एक इलाका पड़ता है भलसवा चौक, और जैसे ही वो भलसवा चौक के पास में पहुंचते हैं होता है वो सुमन के पैरों को पकड़ लेता है और जो विक्की होता है वो अपने मफलर से उस औरत का, सुमन का गर्दन में मफलर से उसका गला कस देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों उस लाश को छुपाने के लिए, उस लाश को फेंकने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं और गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं। और उसके बाद में वो दिल्ली से चलते चलते दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा पहुंच जाते हैं। और ग्रेटर नोएडा का जो कोटेक ई सेक्टर इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक कोफोर्ज कंपनी पड़ती है, उस कोफोर्ज कंपनी के समीप में जो रोड होती है, उस रोड के किनारे उस महिला के शव को फेंक करके और ये फिर दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, जैसे ही इस चीज की जानकारी होती है, सूचना मिलती है,
पुलिस विक्की कौशल को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और विक्की कौशल को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद में जो उसका एक नाबालिग कर्मचारी होता है उसको भी अपनी कस्टडी में ले लेती है, अपनी अभिरक्षा में ले लेती है। जो विक्की का दोस्त होता है जिसका नाम सतीश होता है, उसको उसकी तलाश जारी कर देती है, क्योंकि वो भाग चुका होता है, वो अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आता है। अब पुलिस उसकी तलाश जारी कर देती है। पर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम लोगों को इस कहानी से एक सबक लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक अनजान आदमी से दोस्ती कितनी भारी पड़ जाती है, जिसमें कि एक महिला का, एक माँ की जान चली जाती है, हत्या हो जाती है। तो मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।